जय मसीह की दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम परमेश्वर के वचन से व्यभिचार के पाप पर एक गहरा मनन करने जा रहे हैं कि कैसे हम इस पाप में फंस जाते हैं और जो नहीं करना चाहते हैं वही हो जाता है। यह विषय बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जुड़ा हुआ है, हमारे मन, हमारी सोच और हमारी दृष्टि से। मत्ती 5:28 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। प्रभु यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश दिया तब उन्होंने न केवल हमारी बाहरी कार्यों को बल्कि हमारे आंतरिक विचारों को भी परमेश्वर की दृष्टि में पाप कहा। क्या है वो पाप? वो है मन का पाप, छिपा हुआ लेकिन गंभीर है। जो कोई स्त्री पर कुदृष्टि डालकर उसे देखता है, प्रभु यीशु यह नहीं कह रहे हैं कि किसी स्त्री को देखना पाप है, देखना स्वाभाविक है, लेकिन जब कोई कुदृष्टि आने की गलत इरादे से, गलत इच्छाओं से और वासना के साथ देखता है तो यह पाप है। यह पाप बाहर से नहीं दिखता लेकिन परमेश्वर के सामने खुला हुआ है। दुनिया केवल बाहरी नतीजे को देख पाता है लेकिन परमेश्वर मन और विचारों को भी देखता है। पहला सामुएल उसका 16:7। व्यभिचार का पाप धीरे धीरे हमारे जीवन को अंदर से खोखला कर देता है। जब हम किसी स्त्री पर कुदृष्टि करते हैं तब हमारे मनों में दिन रात सिर्फ व्यभिचार भरा सोच होने लगता है और जिसका नतीजा हम कामुक होकर अश्लीलता और गंदे चीज़ों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसका लत लग जाता है और यह ऐसा पाप है जो हमारे आत्मिक जीवन को पूरा रीति से भ्रष्ट कर देता है और हमें आत्मिक चीज़ों पर मन नहीं लगने देता है। फिर कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे हमारे जीवन से प्रार्थना दूर होते जाएगा और वचन भी दूर होते जाएगा और इस तरह हमारा आत्मिक जीवन का पतन, गिरावट हो जाएगा। इसलिए भाइयों और बहनों, इस गंभीर पाप को समझें और इससे बचें। पवित्रता केवल बाहरी रूप पर नहीं परंतु आंतरिक भी होनी चाहिए। आज की दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहरी रूप से धार्मिक दिखते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसका पर्सनल लाइफ, गुप्त जीवन परमेश्वर के सामने ठीक नहीं है। प्रभु यीशु ने सिखाया कि सच्ची धार्मिकता केवल बाहरी आचरण नहीं बल्कि भीतर की पवित्रता है। मत्ती 23:27 में प्रभु यीशु ने कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। हमें केवल अपने शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी पवित्र होना है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4:3 कहता है, क्योंकि परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। भाइयों और बहनों, मन की पवित्रता के लिए आत्मिक युद्ध जरूरी है। मन की लड़ाई सबसे कठिन होती है क्योंकि यह हर पल चलती रहती है। इसे जीतने के लिए हमें आत्मिक अस्त्र शस्त्र की जरूरत है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 10:5 में लिखा है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। भजन संहिता 119:9 में लिखा है, एक जवान अपने मार्ग को किस प्रकार शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार ध्यान रखकर। मन की शुद्धता के लिए कुछ बातें करें। पहली बात, दृष्टि पर नियंत्रण रखें। जो देखना गलत है उससे दूर रहे। भजन संहिता 101:3। दूसरी बात, मन को वचन से भरे। परमेश्वर का वचन मन को शुद्ध करता है।
तीसरी बात, प्रार्थना में समय बिताएं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। और चौथी बात, शुद्ध मन रखें। शुद्ध मन में आशीष का मार्ग खोल देता है। प्रभु यीशु ने मत्ती 5:8 में कहा, धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। पवित्रता के बिना कोई भी प्रभु को नहीं देख सकता। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय का 14 पद, शुद्ध मन वाला व्यक्ति अपने रिश्तों, सोच और जीवन शैली में भी उज्जवल होता है। जब हम मन से शुद्ध होते हैं तो हम शांति, संतोष और आत्मिक सामर्थ पाते हैं। मत्ती 5:28 में हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर केवल हमारे बाहरी कार्यों को नहीं बल्कि मन की दशा को भी देखता है। हमें अपने मन, सोच और दृष्टि को शुद्ध रखने की जरूरत है। इस सप्ताह हर बार जब आप किसी गलत विचार की ओर खींचे जाएं, तब तुरंत प्रभु से प्रार्थना करें और उसका वचन याद करें। याद रखें, पवित्रता कोई विकल्प नहीं, यह मसीही जीवन की पहचान है। थैंक यू।